आपको मालूम है केन और हाबिल दोनों भाई थे, दोनों भाई थे, दोनों का संबंध परमेश्वर से अच्छा था, ठीक है, दोनों परमेश्वर के लिए उपहार लेकर आए। लेकिन क्या हुआ हम जानते हैं, पढ़ेंगे। जब केन जो है परमेश्वर के लिए उपहार लेकर आया तो क्या हुआ भाई, निकालो, मिला आपको चौथे अध्याय में चौथे पद से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, दो सगे भाई थे केन और हाबिल, और ये दोनों परमेश्वर के पास उपहार लेकर आए क्योंकि माता पिता ने इनको सिखाया था कि परमेश्वर के साथ चलना है। आदम और हव्वा ने सिखाया कि अपना पहलौठा लेकर, अपना उपहार लेकर परमेश्वर के पास जाओ। अच्छी बात है, परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर को उपहार दे रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की प्रार्थना को, उसके उपहार को स्वीकार कर लिया, उसकी भेंट को ग्रहण कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने केन की, जो उसका भाई था, केन की प्रार्थना को और उसके उपहार को ग्रहण नहीं किया। आप जानते हैं क्यों? इसमें क्या बुराई थी? वो तो परमेश्वर के लिए उपहार लेकर आया था ना, तो परमेश्वर को ले लेना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने उस उपहार को क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि केन का संबंध अपने भाई से अच्छा नहीं था, वो अपने भाई के साथ खरा नहीं था, अपने भाई के प्रति उसके मन में प्रेम नहीं था, और इसलिए परमेश्वर ने उसके उपहार को, उसकी आराधना को स्वीकार नहीं किया, उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस रहस्य को समझ लीजिए। कई बार कई लोग होते हैं, सोचते हैं कि भैया हम तो मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, चर्च जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, हाँ पहाड़ पर जाएंगे, जंगल में जाएंगे, उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके लिए यज्ञ करेंगे, उसके लिए हम उपहार चढ़ाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे। लेकिन याद रखिए, बाइबल क्या कहती है? अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, तो पहले जा और उसके साथ संधि कर, समझौता कर, तब आकर भेंट चढ़ाना। इसलिए परमेश्वर ने केन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। आप में से कोई चाहता है कि मेरी प्रार्थना और मेरा भेंट अस्वीकार कर दिया जाए? कोई ऐसा है? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारे भेंट जो हैं वो परमेश्वर को स्वीकार हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर को आपकी भेंट स्वीकार हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको निर्दोष होना पड़ेगा। और निर्दोष होने का मतलब है कि आप अपने मित्र, पड़ोसी, समाज और लोगों के साथ जब आप खड़े होंगे, जब आपका संबंध केवल परमेश्वर के साथ नहीं, लोगों के साथ भी अच्छा होगा, तो आप निश्चित रूप में परमेश्वर की दृष्टि में क्या होंगे? निर्दोष होंगे। और आगे लिखा है विश्वास योग्य। नूह जो क्या है परमेश्वर की दृष्टि में, क्या है? विश्वास। इसको समझ लीजिए, संदर्भ को, इस बात को समझ लीजिए कि नूह विश्वास योग्य कैसे है। देखिए, हमारा विश्वास किसी व्यक्ति में कैसे बढ़ता है? हमने उसे कोई काम दिया, हमने उसे कोई जिम्मेदारी दी, उसने वो काम कर दिया, तो हमारे मन में उसके प्रति एक प्रेम, एक भाव, एक सद्भाव पैदा हो गया कि ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। आपने दोबारा उसे कोई काम दिया, उसने उस काम को कर दिया, तो आपको विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति विश्वास योग्य है, ये एक अच्छा व्यक्ति, खरा व्यक्ति, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया, कोई जिम्मेदारी दी, और उसने वो काम और वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, देख के मुंह बना के चला गया, या आलस में, नींद में, या किसी और दूसरे कारण से उसने उस काम को पूरा नहीं किया जो जरूरी था, तो आप कहेंगे ये व्यक्ति विश्वास योग्य। आपने किसी को 100 रुपए दिए, बोले भैया ये 100 रुपए उसको, आप गांव में जा रहे हो, उसको दे देना, उसका पैसा, जाओ आप जा रहे हो, उधर ही जा रहे हो, कोई बात नहीं है, पैसा दे, उसको रास्ते में मिलेगा, दे देना। आपने दूसरे दिन पता किया कि वो व्यक्ति भी गायब, 100 रुपया भी गायब, तो क्या वो व्यक्ति विश्वास योग्य है? क्या अगली बार आप उसे 500 रुपया देंगे कि भैया उस व्यक्ति को जाकर ये काम जरा कर देना? आप कहेंगे ये तो 100 रुपए में विश्वास योग्य नहीं है, तो 500 रुपए में क्या विश्वास होगा? तो नोहा परमेश्वर की दृष्टि में कैसे विश्वास हो गया? रातों रात तो नहीं हुआ, अचानक तो नहीं हुआ। प्रभु ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने दे दी। बोला एक जहाज बनाओ और अपने परिवार के साथ और जीव जंतुओं के साथ उस जहाज में जाना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने नोहा को दी है।
ये इसलिए हुआ होगा कि इतिहास में यानी पहले नोहा जो होगा वो परमेश्वर के तक विश्वास योग्य रहा होगा। कम से कम 20 बार, 50 बार या 100 बार उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता में वो खरा ठहरा होगा। इसलिए उस प्रभु को विश्वास है कि मैं इस व्यक्ति को अगर कोई जिम्मेदारी दूंगा, कोई काम दूंगा तो ये काम हो जाएगा। और काम भी कोई छोटा मोटा नहीं था, काम बहुत बड़ा काम था। एक जहाज बनाना है और वो जहाज उसके हित के लिए था कि वो और उसका परिवार बच जाएगा। संसार को प्रभु ने त्याग दिया, लेकिन नूह को परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में माना कि ये व्यक्ति धर्मी है, विश्वास योग्य, खरा है। पूरे संसार को त्यागना पड़ा, सिर्फ एक व्यक्ति जो था वो परमेश्वर की दृष्टि में खरा था। और आप जानते हैं उस एक व्यक्ति के द्वारा, नूह और उसके पुत्रों के द्वारा, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जीवन को वापस लौटाया। इसलिए आप नूह की संतान हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप नूह की वंशावली के, नूह के लोग हैं। आप नूह के द्वारा, और उसके पुत्र थे शेम, हेम और यापेत, 3 पुत्र थे। सारी सृष्टि तो मर गई थी, लेकिन आगे चलकर शेम, हेम और यापेत के पुत्रों के द्वारा संसार दोबारा अस्तित्व में आया। और हम सब जो है वो कौन है? हम सब जो है वो नूह की संतान, उसके बेटे और बेटियां। क्यों? उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा। उसने विश्वास किया, एक व्यक्ति ने परमेश्वर पर विश्वास किया, एक व्यक्ति खरा निकला, एक व्यक्ति धर्मी निकला, और परमेश्वर ने उसके हाथ में जीवन की बागडोर दे दी। कह रहा मैं तुम्हारे द्वारा संसार को फिर से रिस्टोर करूंगा, फिर से बनाऊंगा। यह है इनाम, जिसके बारे में पौलुस कह रहा है कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक पाता है। इसलिए तुम ऐसा दौड़ो कि तुमको वो इनाम मिले।